नमस्कार दोस्तों, बरेली की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। बरेली की मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का बड़ा आरोप। स्मार्ट सिटी के घोटाले को उजागर करने पर अधिकारियों ने उनके खिलाफ शासन में झूठी रिपोर्ट भेजी है। मेयर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिषेक आनंद और कमिश्नर रणवीर प्रसाद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर उमेश गौतम का आरोप है पूर्व मेयर डॉक्टर तोमर से मिलकर कमीशन और नगर आयुक्त ने उनके खिलाफ गंदी साजिश रची है। अपनी ही सरकार में दो बड़े अधिकारियों पर महापौर आरोप लगाते हुए कहते हैं उन्होंने स्मार्ट सिटी घोटाले को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इस बीच में उन्होंने पूर्व मेयर से मिलकर उन पर कब्जे का आरोप लगाया है। आखिर अधिकारियों ने किस लालच या दबाव में यह किया है, वे इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहेंगे। वहीं 2006 में यूनिवर्सिटी से नगर निगम ने कब्जा ले लिया था। बने रहे हमारे साथ इस पूरी खबर को जानने के लिए और आपको दिखाते हैं कि मेयर ने क्या कहा है, क्या बयान है उनके स्मार्ट सिटी को लेकर। इन्होंने ये भी लिखा था कि साहब उन्होंने 90 बीघे ज़मीन दान करी, उसकी स्टाम्प ड्यूटी के भी पैसे हमने दिए। उसमें भी इनको दिक्कत थी तो हमारी ज़मीन वापस कर देते दान करी हुई। जो आदमी 90 बीघा ज़मीन दान कर सकता है वो 1000 गज या 2000 गज किसी की ज़मीन क्यों दबाएगा। और 2006 की रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में जब हम गए थे, माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है जिसमें 2006 में जब ये 2005 में ये आदेश हुआ, 2005 में ये आदेश हुआ कि भाई सर्वे किया जाए और उसमें इस तरह की टीम लगेगी और पिटिशनर यानी कि हम इसमें सहयोग करेंगे। तो हमने सहयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में अंकित हुआ कि कितना ज़मीन हमारी किसानों ने दबा रखी है, कितनी ज़मीन महाराजा अग्रसेन के पास दबी हुई है और कितनी ज़मीन इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट के पास दबी हुई है। इसके बाद इन्होंने कार्रवाई करते हुए, क्योंकि मैं फिर भी दबाव में नहीं आया, मैंने जो है सीधा लिखा कि भाई अगर आपकी ज़मीन भी है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम कर रहा है। तो इन्होंने 12 फरवरी 2006 की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें थाना अध्यक्ष बिथरी चैनपुर, जहाँ पर हमारा इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट आता है, उन्होंने ये लिख के दिया था कि आपको अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/2/2006 को नगर निगम बरेली के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी कार्रवाई के उपरांत इंस्टीट्यूट की दीवार टूटने से आपको अतिक्रमित सामान एवं इंस्टीट्यूट में मौजूद सामान की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी खुद करनी है। तो अतिक्रमण अगर हटाया गया था तभी तो जिम्मेदारी हमें करनी है, या बिना। और इसमें थानाध्यक्ष उस समय के झूठ बोल रहे हैं। ये 2006 नगर निगम के अधिकारी क्या कहते हैं, ये नगर निगम के अधिकारियों की रिपोर्ट है 2006, सेम डेट 12 फरवरी 2006 की। इनके जो अतिक्रमण अधिकारी थे उन्होंने अपने अधिशासी अभियंता को ये पत्र लिखा कि महोदय, नगर आयुक्त महोदय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 12 फरवरी 2006 को नगर निगम बरेली द्वारा महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय व इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट का अनाधिकृत कब्जे वाली भूमि का कब्जा दीवार तोड़कर प्राप्त किया गया। इसका मतलब 2006 में ही आपने ले लिया था। जब आपने 2006 में ले लिया तो ये मुद्दा आखिर उठा क्यों? मैं आपको यहाँ ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि तत्कालीन पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर और तत्कालीन नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह जी को जब माननीय NGT में सुनवाई चल रही थी तो उसका आदेश, माननीय NGT का आदेश हुआ, उसमें एक दिन की सज़ा दोनों को हुई। 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना पड़ा और 1 करोड़ का जुर्माना नगर निगम पे पड़ा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के बराबर में जहां हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों इंस्टीट्यूट हैं जिनमें मिला के 10 हज़ार से ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है, उनके बीच में इस तरह का प्लांट नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ
ये एक राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अधिकारी किसी भी पक्ष में बैठ जाते हैं, क्या लेके बैठते हैं, क्या करके बैठते हैं, ये वो जानते हैं। लेकिन मैं या इन्वर्टिस का कहीं भी किसी प्रकार का कोई ना कब्जा है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में, तो यही मेयर थे, अभी जो पूर्व महापौर हैं उस समय यही मेयर थे। 2012 से 2017 तक ये मेयर रहे। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसमें 2 साल देश में भी इनके समर्थन से सरकार थी। अगर कब्जा था तो इन्होंने क्यों नहीं हटाया? और 2017 में जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैंने नगर निगम से एनओसी मांगी, तो इन्होंने मुझे एनओसी क्यों दी? अगर मेरा कब्जा था तो एनओसी क्यों दी? दोस्तों, ये सिर्फ बहाने बनाए गए हैं, ये सिर्फ एक सुर्खियों में आने की बात है, लेकिन सुर्खियों में आके इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। जो साफ है वो साफ दिखेगा और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होकर रहेगी। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि उनके द्वारा काफ़ी सारी जमीन को छुड़ाया जा चुका है, जिसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां पर अवैध कब्जे हैं उसे माननीय न्यायालय के आदेश पर मुक्त कराया जा रहा है। इसी क्रम में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को लेकर वह शासन को रिपोर्ट भी भेज चुके हैं, जिसको लेकर इस समय नगर निगम में खींचातान मची हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया। सर, जानना चाहेंगे नगर निगम की जमीनों से लगातार कब्जे हटाए जा रहे हैं, अब तक किस तरीके का प्रयास आपकी तरफ से किया गया? नहीं, देखिए, नगर निगम की ज़मीनों पे क्योंकि पूर्व में ध्यान नहीं दिया गया था, काफ़ी कब्जे हो गए थे, तो हम लोग इस पर अच्छे से इसको प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने सिस्टमेटिक प्रयास करने के लिए पहले नगर निगम में हमने 2 रिटायर्ड लेखपाल, एक राजस्व निरीक्षक और एक तहसीलदार की भी नियुक्ति की है, जो यहीं से बरेली या अगल बगल के तहसीलों से रिटायर हुए थे। उनका साक्षात्कार लेकर उनको इस पर नियुक्त किया और वो लगातार इसका ज़मीनों का डेटाबेस बना रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जैसे स्टेशन पे हमने टांगा स्टैंड की अपनी बेसकीमती ज़मीन मुक्त कराई, पीलीभीत रोड पे भी महानगर के सामने हमारा एक प्लॉट था, उसको हमने मुक्त कराया और वहाँ पे हम गाड़ियों के लिए वर्कशॉप बना रहे हैं। बाकरगंज में गौशाला की ज़मीन थी, उसको भी हमने मुक्त कराया। आगे वहाँ ज़मीनें हैं जहाँ पे कुछ माननीय न्यायालय में कुछ मुकदमे चल रहे हैं, कुछ माननीय न्यायालय से स्टे है, तो उस पर भी हम पैरवी कर रहे हैं। और कुछ ज़मीनें और कब्जी हैं जिस पे तहसीलदार उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं, फिर उस पर जो भी न्यायिक या विधिक प्रक्रिया अपना के हम उसको कब्जे से मुक्त कराएंगे और फिर नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए उस पर कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। शासन में भी आपने रिपोर्ट भेजी थी कि नगर निगम की जमीन पे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बनी हुई है मेयर साहब की, उसको लेकर किस तरीके से? नहीं, देखिए, वो रिपोर्ट तो जैसे तहसील ने पैमाइश की थी वो भेज दी गई, तहसील की पैमाइश से हमने संलग्न करके भेजी थी, उस पर जो होगा शासन से उस पर कार्रवाई की सर, कितनी ज़मीन है वो लगभग? अब इसकी डिटेल्स तो उपलब्ध नहीं है मेरे पास, वो रिपोर्ट देख के ही बता पाऊँगा। पुरानी करोड़ों की ज़मीन है वो वहाँ पर जो अब ये डिटेल तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, वो रिपोर्ट देख के बता पाऊँगा। हाँ, क्योंकि बराबर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी पुराना बना हुआ है। नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तो हमारा अब नया बन रहा है, उसके लिए शासन ने टेंडर भी कर दिया, हमने नई ज़मीन भी खरीदी है 14वें वित्त से, तो वो प्लांट का ऑपरेशन तो अब चल रहा है। मामले में पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री का पर पूरा भरोसा करते हैं। इन्वर्टिस द्वारा किए गए कब्जे को लेकर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं। योगी सरकार में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब देखना है ये लड़ाई कहां तक जाती है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर अभी भी एक्शन नहीं होता है तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे आप आगे? क्या देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो एक बड़ी तेज तर्रार और नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और इसी कार्यशैली को देखते हुए मैंने उनको पत्र लिखे हैं सारे प्रूफ के साथ और मुझे 100% उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी।